नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आओ दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो है जो हमें नींद नहीं आने देते हैं। तो दोस्तों, अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 7.3। दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने प्रश्नावली 7.2 तक के पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियो देख लो, जिससे कि आपको आगे ये वाली प्रश्नावली आसानी से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, विलंब नहीं करते हैं और सीधा प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है मेरे को कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बीसी पर बने समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। यानी ये वाला जो आधार है दोस्तों बी सी, इसी पर बने हुए हैं दो त्रिभुज। और कौन कौन से हैं दो त्रिभुज? एक तो है मेरा ए बी सी, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज, ये ए बी सी, और एक ये बात कर रहा है मेरा डी बी सी, यानी ये छोटा जो त्रिभुज है दोस्तों, इसकी बात कर रहा है ये। और दोनों में क्या है? आधार बी सी दोनों में कॉमन है। तो दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, इसको मिटाता हूं मैं और इसको आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि, यानी इस ये AD भुजा को मैं BC पर बढ़ाया तो ये इस P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है दोस्तों। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACP के। तो दोस्तों, दो त्रिभुज लेने हैं, कौन कौन से? एक तो लेना है मेरे को त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD। देखो दोस्तों, एक चीज समझ लो आप, ये इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है दोस्तों। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। यानी ABC त्रिभुज में मैंने दो भुजाएं बराबर मान ली, AB बराबर किसके मान लिया? AC के बराबर मान लिया। और जो दूसरा त्रिभुज था BDC, उसमें मैंने दो भुजाएं बराबर मान ली, BD बराबर क्या मान लिया मैंने? DC को बराबर मान लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार दो भुजाएं मैंने बराबर मान ली, और बराबर इसलिए मानी है क्योंकि उसने खुद ने कहा है कि दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो, अब क्या करते हैं अपन, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD। अब देखो ABD, अब देखो इसमें दिया है मेरे को AB बराबर क्या दिया है दोस्तों? AB बराबर AC दिया है, और AC क्या दिया था कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या है मेरे को दिया है। अब ये तो मेरे को दिया है, और एक चीज ये भी दे दी दोस्तों, क्या कि BD बराबर मेरा DC, ये भी क्या है मेरे को दिया है। BD बराबर क्या दे दिया दोस्तों? BD बराबर दे दिया मेरे को BC। BD बराबर दे दिया मेरे को DC। माफी चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर BC नहीं है DC है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर DC या CD एक ही बात है। CD लिख दो, DC लिख दो, एक ही बात है। ये भी क्या है मेरे को, ये भी उसने दिया है। अब देखो दोस्तों, एक जो भुजा है दोस्तों, इसमें इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा था मैं, ABD, और एक ये वाला त्रिभुज ACD। दोस्तों, ये वाला एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। तो अब इन दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है दोस्तों, जो AD भुजा है वो दोनों में कॉमन आ रही है। यानी यहां लिख दूं मैं AD बराबर क्या है मेरा? AD बराबर AD है। और ये क्या है दोस्तों? ये है उभयनिष्ठ। ये कौन सी भुजा है दोस्तों? ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। अब दोस्तों, ये तीनों साइड बराबर आ गई, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACD के। और कौन से नियम से दोस्तों? ट्रिपल एस नियम से। दोस्तों, ये कौन से नियम से सर्वांग सम होगा? ट्रिपल एस नियम से, भुजा नियम से ये एक दूसरे के क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। दोस्तों, इस प्रकार ये पहला प्रश्न खत्म हो गया अपना। देखो, प्रथम प्रश्न इस प्रकार, पहला प्रश्न अपने समझ लिया। अब दूसरे प्रश्न, जो इसी में दूसरा प्रश्न दिया है वो क्या है? त्रिभुज ABP, यानी ये इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है दोस्तों। ये लो जी, मैं ABP, ये लो इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। एक त्रिभुज तो ये हो जाएगा दोस्तों,
और एक कह रहा है ए सी पी, यानी ए सी पी, ये लो जी ए सी पी, ये इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। दूसरा त्रिभुज ये हो गया दोस्तों। अब ये कह रहा है, अब ये मैं यहाँ लिख लेता हूं त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी। अब दो त्रिभुज लिए हैं दोस्तों, ये ए बी बराबर तो ए सी दिया ही है मेरे को, ए बी बराबर क्या है मेरे को, ए बी बराबर दिया है ए सी के, ये तो है मेरे को दिया है, ये है दिया है। और क्या होगा दोस्तों, जो एपी भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में आ रही है, दोनों त्रिभुजों में आ रही है। एपी बराबर क्या है मेरा, एपी बराबर एपी है, और ये क्या है दोनों में, ये दोनों में उभयनिष्ठ है दोस्तों, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अब देखो दोस्तों, अब जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हैं। और बराबर क्यों है दोस्तों, मैंने पहले ही इन दोनों, देखो इस चीज को समझते हैं ये बराबर क्यों है। इसको मैं एक बार मिटा लेता हूं और इसको अच्छे से समझ आता हूं। देखो मैं इसको एक बार छोटा करता हूं, अब मैं इसको समझाता हूं दोस्तों ये बराबर क्यों है। देखो ये वाला त्रिभुज मैंने पहले लिया था पहले त्रिभुज मैंने क्या लिया था, पहला त्रिभुज लिया था ए बी डी, ये लिया था मैंने ए बी और डी, ए बी डी, ठीक है, ये पहला त्रिभुज ले लिया मैंने। दूसरा त्रिभुज लिया था मैंने ए सी डी, ये दोनों त्रिभुज लिए थे और इन दोनों को मैंने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया था दोस्तों। तो ये वाला कोण तो मेरा इसके बराबर होगा, क्यों होगा, ये सीपीसीटी से बराबर हो गया। तो मैं इसको ऐसे, इसको समीकरण एक नाम दूं तो मैं कह सकता हूं कि कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी, ये दोनों बराबर है। और ये समीकरण एक से लिख सकते हो दोस्तों, समीकरण एक से, जो एक समीकरण है उससे ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब दो भुजाएं एक कोण बराबर आ गया दोस्तों, तो मैं कह सकता हूं त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी पी के। और कौन से नियम से होगा दोस्तों, दो भुजाएं, देखो इसको मिटाते हैं और इसको समझते हैं कौन से नियम से होगा। इसको मिटा लेते हैं एक बार और फिर समझते हैं कि ये कौन से नियम से सर्वांग सम होगा। देखो देखो दोस्तों, कौन से नियम से सर्वांग सम होगा, ये अपन देखो, ये वाली भुजा तो इस भुजा के बराबर आ गई, ये वाली भुजा तो मेरी इस भुजा के बराबर आ गई, एक भुजा ए बी तो मेरी इसके बराबर आ गई, और ये ए पी दोनों में उभयनिष्ठ है, और ये वाले दोनों के कोण बराबर आ गए। मतलब दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दोनों में बराबर है दोस्तों। तो मैं कह सकता हूं एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से ये दोनों क्या हो गए, एस ए एस नियम से दोनों मेरे सर्वांग सम हो गए दोस्तों। इस प्रकार अपन ने प्रश्न नंबर 2 को हल किया है। अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 3 हल करने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूं दोस्तों अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए जा, उसका उत्तर मैं अगले वीडियो में जरूर दूंगा आपको। अब देखो क्या कह रहा है, ये ए पी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। जो ए पी भुजा है, ये देखो जो ए पी भुजा दी है मेरे को, ये वाली ए पी भुजा, ये वाली, ये कह रहा है कि ये इसको तो बराबर दो भागों में बांट रही है, ये इसको भी बराबर दो भागों में बांट रही है। तो देखो दोस्तों, जो ये पहले तो मैंने देख लिया, जो ये कोण ए है ना, इसको बराबर दो भागों में बांट रही थी, और ये समीकरण एक से अपन ने देख लिया था कि उसको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया था, तो उससे बराबर दो भागों में बांट रही थी। अब मेरे को सिद्ध ये करना है कि जो ये बी वाले जो कोण है ना, डी मतलब बी डी पी और सी डी पी, ये दोनों भी बराबर है। और इनको सिद्ध करने के लिए मैं दो त्रिभुज लेता हूं दोस्तों, त्रिभुज बी डी पी व त्रिभुज सी डी पी से। अब देखो दोस्तों क्या होगा, ये वाली भुजा तो मेरी बराबर दी हुई थी, या फिर मैं उससे सर्वांग सम सिद्ध कर लिया तो उससे भी मेरा ये बराबर ही था। तो देखो मैं इसमें लिख देता हूं बी डी बराबर किसके हो जाएगा, सी डी के। ये तो मेरे को दिया है, यहां लिख दो सीधा सीधा, ये क्या है, मेरे को दिया है। और इसको दोस्तों मैंने समीकरण 2 नाम दे दिया, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। और मेरा बी पी बराबर क्या आ गया, मेरा पी सी। और ये क्या था, मैंने समीकरण 2 से सीपीसीटी से अपन निकालेंगे दोस्तों, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर आएगी, क्योंकि अपन ने पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर लिया है। तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर आ जाएगी।
अब देखो, अब क्या करना है, इसमें एक चीज क्या बराबर दी गई है, ये वाली चीज को देखो, इसको मिटाता हूं मैं एक बार, ये लो। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर सिद्ध करना है, परंतु मेरे को पहले इनको, इन दोनों त्रिभुजों को, त्रिभुज एक और त्रिभुज दो को मैं अगर सर्वांग सिद्ध कर देता हूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मेरी बराबर आ जाएगी। और ये देखो डीपी या पी डी, यहाँ लिख देता हूं डीपी बराबर क्या है, डीपी। और ये क्यों है दोस्तों, ये उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है, ये उभयनिष्ठ है, तो इसलिए क्या हो गई ये दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। ये दोनों उभयनिष्ठ है तो ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए दोस्तों मेरे, त्रिभुज बी डी पी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी डी पी के, ये सर्वांग सम सिद्ध हो गया दोस्तों। तो सीपीसीटी से मैं लिख सकता हूं, सीपीसीटी से क्या लिख सकता हूं, कोण बी डी पी बराबर कोण सी डी पी। तो दोस्तों इस प्रकार मेरे को इसी को सिद्ध करना था, इसको तो मैं ऊपर जो प्रथम प्रश्न किया था, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया था, उसमें स्वतः ही ये सिद्ध हो गया था, बस इसको सिद्ध करना था, तो इसको मैंने सिद्ध कर लिया। अब देखो दोस्तों अंतिम प्रश्न है, इसमें चौथा प्रश्न है, वो क्या कह रहा है, और उसको हल करने से पहले मैं इसको मिटाता हूं दोस्तों, ये लो जी मैंने इसको मिटा लिया। अब क्या कह रहा है ये, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। सबसे पहले दोस्तों ये चीज समझो कि लंब समद्विभाजक क्या होता है। लंब समद्विभाजक होता क्या है, किसको कहते हैं लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक होता है दोस्तों, इस पर खींचा गया भुजा पर क्या होता है, लंब होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है, और उसको बराबर दो भागों में बांटता है। बराबर कितने भागों में बांटता है, बराबर दो भागों में बांटता है। तो मेरे को ये सिद्ध करना है कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, और ये मैंने जो समीकरण दो में मैंने त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए पी सी, जो दोनों त्रिभुजों को मैंने सर्वांग सम सिद्ध किया था ना दोस्तों, उसमें ये स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। कैसे होगा सिद्ध, ये कि ये आएगा मेरा, देखो ये बराबर तो सिद्ध हो ही गया था, ये सीपीसीटी से मैं कह दिया था ना, ये बराबर तो हो ही गया था। अब देखो सीपीसीटी से मैं ये देखो भुजाएं बराबर, तो उसके कोण भी बराबर होंगे, कोण बराबर होंगे, यानी कोण ए पी और बी बराबर क्या होगा मेरा, कोण ए पी सी, ये दोनों बराबर होंगे दोस्तों। और ये एक रेखा है, ये रेखिक युग्म है, और इन दोनों का योग, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, कोण ए पी बी प्लस दोस्तों ये दोनों बराबर है, यानी इसकी जगह भी मैं क्या लिख रहा हूं, ये वाली चीज लिख रहा हूं, यानी इन दोनों का योग का मान कितना होगा, कोण ए पी बी बराबर 180 डिग्री होगा। और यहाँ पर दोस्तों यानी कोण ए पी बी प्लस ए पी सी दोनों का योग 180 डिग्री होगा, पर मैं ए पी सी की जगह ए पी बी लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ ये हो जाएगा दो कोण ए पी बी बराबर क्या है मेरा 180, और मैं इसको निकालू कोण ए पी बी बराबर क्या हो जाएगा मेरा 180 बट्टे में 2, इससे इसका भाग देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा मेरा 90। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया दोस्तों कि ये इस पर क्या है, ये इस पर लंब है। और समद्विभाजक का तो मैंने पहले ही सिद्ध कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, सर्वांग सम है तो ये एक दूसरे क्या होंगे, सर्वांग सम है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, बराबर यानी ये जो लंब खींचा ये इसको कितने भागों में बांट रहा है, बराबर 2 भागों में बांट रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 1 हमने हल कर लिया है। अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है मेरा कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। तो दोस्तों पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेता हूं मैंने बनाया एक समद्विबाहु, मैं इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेता हूं दोस्तों। मैंने बनाया ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये लो जी मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया। अब क्या कह रहा है, इसके नाम दे देता हूं दोस्तों, मैंने इसके नाम दे दिए, ये A B और ये C। ये कह रहा है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब शीर्ष से खींचते हैं अपन और वो उस पर क्या होता है लंब, लंब का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री का कोण उस पर बना रहा है। देखो A से मैं लंब खींचता हूं, ये लो जी A से लंब खींचा, ये सामने वाली भुजा पर लंब है।
शीर्ष से मैंने रेखा खींची, ये सामने वाली भुजा पर क्या है मेरी लंब है, और लंब है तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है दोस्तों, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये लंब होगा वो हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाएगा, लंब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। शीर्ष लंब है जिसके ए बी बराबर ए सी, यानी ये वाली भुजा मेरी इस भुजा के बराबर है। दर्शाइए कि ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है, यानी जो ए डी ये डी बिंदु यहाँ है दोस्तों, यानी जो ए डी खींचा है ना वो बी सी बी डी बराबर क्या है डी सी है, यानी इन दोनों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है। और दूसरे प्रश्न में क्या करना है, ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। दोस्तों जो पहले प्रश्न क्या है उसी प्रकार है, डिट्टो वैसा का वैसा ही है। आओ दोस्तों इसको हल करते हैं अपन। देखो दो त्रिभुज लेने हैं मेरे को, त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी से। अब देखो दोस्तों मेरे को ए बी बराबर ए सी तो दिया ही है, ए बी बराबर क्या दिया है मेरे को, ए बी बराबर दिया है ए सी, ये तो क्या है मेरे को दिया है, ये तो मैं जो दिया है वो लिख लेता हूँ सीधा सीधा। अब देखो दोस्तों इसमें ए डी दोनों त्रिभुजों में आ रही है, ए डी दोनों त्रिभुजों में आ रही है, मतलब ये कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, तो यहाँ लिख देता हूँ उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ दोनों में उभयनिष्ठ है, मैंने इसलिए इसको लिख दिया उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब ये कह रहा है देखो ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्यों बन रहा है मैंने बताया अभी अभी, लंब होगा वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा 90 डिग्री का, यानी ये कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी बराबर कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी ये दोनों बराबर है। तो दोस्तों देखो एक नियम पढ़ा है मैंने आर एच एस नियम, यानी राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, हाइपोटेनस का मतलब होता है ये कर्ण, तो ये 90 डिग्री के सामने की भुजा ये इसमें कर्ण हो जाएगी और इसमें भी 90 डिग्री के सामने की भुजा ये दोनों में कर्ण हो जाएगी। यानी देखो दोस्तों कर्ण बराबर है 90 डिग्री बराबर और साइड एक भुजा बराबर है, यानी जो एडी भुजा है ये उभयनिष्ठ है, ये दोनों में बराबर है। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम होगा मेरा त्रिभुज ए डी सी के, और कौन से नियम से होगा दोस्तों, आर एच एस नियम से। ये मैंने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, तो बीसी यानी ये सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, तो मैं यहां लिख सकता हूं सीपीसीटी से। देखो सीपीसीटी से क्या लिखूंगा, प्रश्न नंबर 1 में लिखूंगा, जो ये दिया है मेरे को, इसमें ए डी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, यानी ये सिद्ध हो गया, बी डी बराबर क्या है मेरा डी सी सिद्ध हो गया, ये सीपीसीटी से हो गया। और दूसरा जो था ए डी ए को समद्विभाजित करता है, ए डी यानी ये कह रहा है कि ये भी सीपीसीटी से होगा, कोण बी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी ए डी। तो दोस्तों ये दोनों बराबर हो गए, और ये दोनों बराबर क्यों हुए, ये सीपीसीटी से अपन लिख सकते हैं, अगर दो त्रिभुज बराबर है तो उनकी भुजाएं और उनके संबंधित कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 को हमने हल कर लिया है। अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 मेरा क्या कर रहा है, आइए देखिए, मजा आया। देखो दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं, और प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे को कि एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा मध्यिका ए एम, ये वाली जो मध्यिका है इसकी बात कर रहा है दोस्तों, ये मध्यिका ए एम एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू क्यू आर और मध्यिका पी एन के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, पहले मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है वो लिख लेते हैं कि ए बी बराबर दिया है मेरे को पी क्यू के बराबर दिया है दोस्तों, और क्या है बी सी बराबर दिया है मेरे को, ये लो जी बी सी किसके बराबर दिया गया है, बी सी दिया है मेरे को क्यू आर के बराबर दिया है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, और जो मध्यिका है यानी ए एम मेरी बराबर है पी एन के, तो ये दिया हुआ है दोस्तों, और मेरे को ये बोल रहा है कि दो त्रिभुज ए बी एम, तो मैं यहाँ लिखता हूँ त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन, इससे लेते हैं दोस्तों। अब क्या कह रहा है देखो ए बी इसमें भी आ रहा है, और ए बी ये लो जी ए बी आ रहा है और पी क्यू, ये दोनों बराबर है, ए बी बराबर पी क्यू, ये तो मेरे को दिया है, तो इसको लिख लेता हूं दोस्तों, ये तो मेरे को दिया है। अब क्या करना है दोस्तों, और क्या दिया है इसमें, यानी ए एम
ए एम और पी एन ये भी मेरे को बराबर दिया है, ए एम बराबर दिया है मेरे को पी एन, ये भी क्या है मेरे को दिया है। अब इसमें क्या क्या बराबर होना चाहिए दोस्तों, ए बी एम, यानी ये जो बी एम है ना इसको बराबर सिद्ध करना है क्यू एन के। तो ये बी एम क्यू एम के बराबर कब सिद्ध होगा दोस्तों, बी सी बराबर दिया है मेरे को, बी सी बराबर क्या दिया है, क्यू आर दिया है, और दोनों तरफ 2 का भाग दें अपन, इसमें भी 2 का भाग दे दें और इसमें भी 2 का भाग दें, यानी बी सी का आधा मैं बी एम लिख सकता हूँ दोस्तों, बी सी का आधा बी एम लिखूंगा और क्यू आर का आधा क्या हो जाएगा मेरा क्यू एन हो जाएगा। तो इस प्रकार ये दोनों भी बराबर आ गए। तो त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम होगा दोस्तों किसके, त्रिभुज पी क्यू एन के। और कौन से नियम से होगा दोस्तों, तीनों भुजाएं बराबर आ गई एस 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 नियम से, ये एस 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 नियम से हो गया दोस्तों। ये लो जी, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए मेरी सर्वांग सम सिद्ध हो गए। अगले वाले प्रश्न में क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम सिद्ध करना है। देखो दोस्तों इसको अपन समझते हैं, क्या बोल रहा है, ए बी सी और पी क्यू आर इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है दोस्तों। और इसको सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए अपन समझते हैं, देखो पहले मैं इससे लिख लेता हूँ, सीपीसीटी से क्या क्या बराबर होगा, सीपीसीटी से, ये देखो सीपीसीटी सीपीसीटी से जो कोण ए है वो कोण पी के बराबर होगा, और कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर होगा, और कोण एम है वो कोण एन के बराबर होगा। तो ये सीपीसीटी से अपन लिख देंगे। अब मेरे को ये सिद्ध करना है दोस्तों, देखो इसको मैं मिटा लेता हूं, और इसको मिटाने के बाद में इस जो प्रश्न 2 है इसी में उसी को सिद्ध करते हैं। ये लो जी, मैंने इसको मिटा लिया और आगे वाले प्रश्न को इसमें सिद्ध करते हैं। देखो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर। अब देखो दोस्तों इसमें दिया है ए बी और पी क्यू तो पहले वाले प्रश्न की तरह इसी में भी बराबर है, ए बी बराबर पी क्यू। ये तो मेरे को क्या है, ये तो दिया है, ये मेरे को दिया है। और क्या आ रहा है इसमें, ए बी बी सी बराबर क्यू आर, ये बी सी बराबर क्यू आर ये भी दिया है मेरे को, बी सी बराबर क्या है मेरा क्यू आर, ये भी क्या है मेरे को दिया है। अब देखो दोस्तों इसमें जो ये वाला जो कोण है, कोण बी बराबर कोण क्यू, वो इसमें दिया है, कोण बी बराबर कोण क्यू दिया है दोस्तों, यानी कोण बी बराबर कोण क्यू, ये क्या है मेरा, ये सीपीसीटी यानी समीकरण 1 लिख देंगे इसको, समीकरण 1 इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण 1। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। तो देखो दोस्तों क्या क्या बराबर हो गई, ये वाली भुजा तो मेरे को बराबर दी गई थी, और ये वाली भुजा भी बराबर दी गई थी, और जो ये वाला कोण है ना, ये कोण में सीपीसीटी है, जो पहले वाले त्रिभुज में मैंने सर्वांग सम सिद्ध किया उससे मैंने ज्ञात कर लिया, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और कौन से नियम से होगा दोस्तों, ये नियम इसमें देखो भुजा कोण भुजा नियम लग गया, एस ए एस नियम से, एस नियम लग गया दोस्तों। कैसे, ये भुजा बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, और बीच वाला कोण दोनों में क्या है मेरा, दोनों में बराबर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है मेरा कि बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के 2 बराबर शीर्षलंब है। यानी देखो दोस्तों एक त्रिभुज बनाते हैं, पहले बनाते हैं हम एक त्रिभुज, और उसके बाद इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। ये लो जी, मैंने बनाया इसमें एक, ये त्रिभुज बना दिया मैंने इधर, इसमें एक, ये लो जी एक त्रिभुज बना दिया, और इसमें 2 शीर्षलंब भी बनाने हैं दोस्तों, 2 शीर्षलंब भी बनाते हैं। तो मैं इसमें शीर्षलंब बना देता हूँ। एक मैंने शीर्षलंब यहाँ से, इस शीर्ष से मैंने सामने वाली भुजा पर लंब खींच दिया, और इस शीर्ष से भी मैंने सामने वाली भुजा पर लंब खींच दिया। ये मेरा थोड़ा आउटसाइड बन गया दोस्तों, इसके लिए मैं इसको सही से बनाता हूँ। ये लो जी, ये वाली भुजा से मैंने शीर्षलंब इस पर खींच दिया। अब देखो इसके नाम देते हैं और फिर उस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। देखो इसका नाम दे दिया मैंने ए बी
और इसका नाम दे दिया मैंने सी। तो एक शीर्ष लंब है यानी बी, इसका नाम दे दिया ई, बी ई एक शीर्ष लंब है और दूसरा है मेरा सी एफ। क्या कह रहा है, बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो शीर्ष लंब है, यानी ये त्रिभुज था इसके दो शीर्ष लंब है। और शीर्ष लंब क्या होते हैं दोस्तों, जो भुजा पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये यहाँ पर भी कितने बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। दो बराबर शीर्ष लंब है। आर एच एस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिएगी त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये आर एच एस नियम से मेरे को क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो त्रिभुज, दो त्रिभुज लेने हैं मेरे को, त्रिभुज ए बी सी दो बराबर शीर्ष लंब है, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है दोस्तों। माफी चाहूंगा, मेरे को इसमें क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो मतलब ये दो भुजा है ना, ए बी बराबर मेरे को ए सी सिद्ध करना है। इसमें ए बी बराबर क्या सिद्ध करना है मेरे को, ए बी बराबर ए सी सिद्ध करना है। तो मैंने दो त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज बी एफ सी व त्रिभुज सी ई बी से। अब देखो दोस्तों इसमें क्या होगा, देखो ये इसमें बराबर दिया है, सी एफ बराबर क्या है, सी एफ बराबर मेरा बी ई दिया है, ये तो मेरे को दिया है, यानी ये तो क्या है, दिया है। ये शीर्ष लंब तो मेरे को उसने बराबर दिए ही थे, तो मैंने इसको लिख दिया दिया है। और ये कोण एफ बराबर कोण ई दे दिया, और कितने डिग्री का है ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है दोस्तों, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और बी सी बराबर क्या है, बी सी बराबर है बी सी, और ये क्या है, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है दोस्तों, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। अब ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इस प्रकार ये तीनों बराबर हो गए। भुजा देखो ये इसके सामने वाली भुजा, ये इस वाले बी ई सी, इसमें ये कर्ण होगा, और दूसरे वाले त्रिभुज में भी ये कर्ण होगा, क्योंकि दोनों में 90 डिग्री के सामने का कोण बन रहा है। तो ये त्रिभुज बी एफ सी व त्रिभुज सी ई बी सर, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समछेद हो जाएंगे दोस्तों, वह नहीं होगा, माफी चाहूंगा दोस्तों। इसमें यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, सर्वांग सम होंगे। और किस नियम से होंगे, मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि ये सर्वांग सम होंगे। और सर्वांग सम किस नियम से होंगे, ये देखो मैंने इसको लिख दिया, त्रिभुज बी एफ सी सर्वांग सम हो गया मेरा त्रिभुज सी ई बी के, और किस नियम से, ये हो गया आर एच एस नियम से, ये आर एच एस नियम से हो गया दोस्तों। आर एच एस नियम से क्या हुआ, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, हाइपोटेनस मतलब दोनों त्रिभुजों में कर्ण यही है, तो दोनों में बराबर है, और साइड एक भुजा बराबर है, तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए मेरे, ये दोनों त्रिभुज मेरे सर्वांग समछेद हो गए। देखो दोस्तों इसमें एक चीज क्या कर सकते हैं अपन, कि ये आर एच एस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब क्या करना है, देखो इसके सामने वाले जो ये पूरा कोण, अगर मैं इसको मैं ऐसे समझता हूँ कि अगर एक ये त्रिभुज था मेरा, ये त्रिभुज था मेरा, ये बी सी और ई, तो यानी ये जो सी कोण होगा ना, वो इस कोण के कोण बी के बराबर, ये पूरा कोण बी, ये पूरे कोण सी के बराबर होगा। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ सी पी सी टी से कोण बी बराबर क्या होगा, कोण सी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। देखो अब कोण बराबर, मेरे को जरूरत कोण बी बराबर कोण सी की है, इसलिए मैं यही लिखता हूँ। अब देखो आगे का प्रश्न कैसे करना है, अब इसको आगे हल करते हैं, आगे किस प्रकार हल होगा दोस्तों ये। अब आगे हल करने के लिए अपन देखो अब क्या करना है, अब मेरी एक बार के लिए ऐसे मान लो कि अंदर वाली भुजा है ही नहीं, और मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, अंदर वाली भुजा को, अंदर वाली भुजाओं को मैंने मिटा दिया ऐसे, ठीक है। अंदर वाली भुजाएं नहीं है मेरी, एक बार के लिए मैं ये मान रहा हूँ कि अंदर वाली भुजा है ही नहीं, अंदर वाली भुजा नहीं है, तो ये क्या होगा मेरा, अब इस भुजा के सी, कोण सी के सामने की भुजा ए बी है, कोण बी बराबर कोण सी है, यहाँ लिख देंगे, चूंकि कोण बी बराबर कोण सी है, इसलिए क्या होगा मेरा, इसलिए ए बी बराबर क्या होगा मेरा, ए बी बराबर ए सी होगा। और क्यों होगा, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं, यहाँ लिखना है दोस्तों ये चीज, भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, के सामने के
कोण बराबर होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये सिद्ध कर दिया कि दो समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी प्रकार ये प्रश्न हल हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और उससे पहले मैं इसको मिटा लेता हूं। ये लो जी, मैंने इसको मिटा लिया। ये लो जी, मैंने इसको मिटा दिया। अब क्या करते हैं अपन, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये लो जी, तो मैं एक त्रिभुज बनाता हूं पहले, और वो क्या होगा, मेरा समद्विबाहु त्रिभुज होगा दोस्तों। ये लो जी, मैं एक त्रिभुज बनाता हूं। ये एक त्रिभुज है मेरा, और ये क्या है, मेरा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मैंने इसको नाम दे दिया ए बी और सी। मैं ये मान रहा हूँ कि ए बी मेरी ए सी के बराबर है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, और ए पी ए से बी सी पर एक लंब खींच रहा हूँ दोस्तों मैं। वो इसने कहा है कि ए बी सी पर ए पी एक लंब है। ये जो चिन्ह है दोस्तों, ये वाला चिन्ह लंब का है, यानी ये ए से मैं बी सी पर एक रेखा खींची, और ये इस पर क्या है मेरी, ये इस पर लंब है। ये लो जी, यहाँ पर ये लंब हो गया मेरा, ठीक है। अब लंब खींचे, दर्शाए कि कोण बी बराबर कोण सी है। तो दोस्तों दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है, ये भी इधर भी 90 डिग्री बन रहा है। तो दोस्तों अब दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए पी और बी, व त्रिभुज ए पी सी से। अब क्या करना है इसमें, देखो ए बी बराबर ए सी तो मेरे को दिया है, ए बी बराबर क्या है, ए सी दिया है। क्या दिया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, ये तो मेरे को दिया है। और क्या दिया है इसमें, ये जो कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी, और ये क्या दिया है, ये 90 डिग्री दिया है दोस्तों। तो ये 90 डिग्री है दोनों, तो ये दोनों क्या है, बराबर होंगे। और एक भुजा AP बराबर AP है दोस्तों, AP बराबर AP, AP का मतलब ये उभयनिष्ठ भुजा है। दोनों त्रिभुजों में ये भुजा उभयनिष्ठ आ रही है, इसलिए मैंने इसको उभयनिष्ठ लिख लिया। अब देखो दोस्तों, देखो इस 90 डिग्री के सामने की भुजा मेरी कर्ण होगी, इधर भी इस 90 डिग्री के सामने की भुजा मेरी क्या होगी, कर्ण होगी। तो ये दोनों में कर्ण, तो दोनों में बराबर है, दोनों में 90 डिग्री का कोण बराबर है, और एक भुजा बराबर है। तो मैं कह सकता हूं त्रिभुज ए पी बी सर्वांग समय त्रिभुज ए पी सी के कौन से नियम से दोस्तों, RHS नियम से। RHS नियम क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी 90 डिग्री का कोण, कर्ण और भुजा बराबर होगी। तो दोस्तों अब इसमें क्या बोला था, दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है। तो मैं CPCT से लिख सकता हूं दोस्तों, CPCT से कोण B बराबर क्या होगा, कोण B बराबर मेरा कोण C हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया। और दोस्तों इस प्रकार ये पूरी प्रश्नावली अपन ने हल कर ली है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर उस कमेंट में लिखिएगा कि आपको क्या दिक्कत आई है, उसका आंसर मैं अगले वीडियो में जरूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास में।